हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो जो आज का हमारा यूट्यूब पीयूटीडी है, क्वेश्चन नंबर 1345। क्वेश्चन का नाम है जंप गेम 4। ठीक है, जैसा हमने जंप गेम 1 2 3, उसके बाद हमारा जंप गेम 4 है। ठीक, देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि हमारे पास एक सिंपली एक इंटीजर दिया है एरे, एंड हमारा जो इनिशियल पोजीशन है हम जीरो इंडेक्स पर है। ठीक है, और हमें क्या करना है, हमें जीरो से लास्ट इंडेक्स पर जाना है। अब हम कैसे जा सकते हैं? अब फॉरवर्ड मूव या बैकवर्ड मूव करने के लिए इट मीन्स हम क्या कर सकते हैं कि यदि मैं किसी पर्टिकुलर इंडेक्स पर खड़ा हूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ, एक स्टेप में नेक्स्ट वाले इंडेक्स पर जा सकता हूँ, या फिर वन स्टेप में मैं उसके प्रीवियस वाले स्टेप पर जा सकता हूँ, या फिर मैं ऐसे स्टेप पर जा सकता हूँ, इट मीन्स जे वाले इंडेक्स पर जा सकता हूँ यदि जे और जो मेरा करंट पोजीशन है उनका वैल्यू सेम होना चाहिए और दोनों का इंडेक्स सेम नहीं होना चाहिए। इट मीन्स अगर मेरा 5 4 6 5 है, ठीक, मैं यहाँ पर आई पर मैं खड़ा हूँ तो मैं इस पर भी जा सकता हूँ। इट मीन्स अगर मैं इसको जे मानता हूँ तो मैं इस पर जा सकता हूँ, इस 5 से इस 5 पर जा सकता हूँ, इस आई से यहाँ पर जा सकता हूँ, क्योंकि दोनों का वैल्यू सेम है और जो इंडेक्स है सेम नहीं है। ठीक, ये भी जा सकता हूँ, इसमें भी इस कंडीशन में भी हम वन स्टेप को ऐड कर सकते हैं। हमें सिंपली बोला है कि मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप टू रीच द लास्ट इंडेक्स ऑफ द एरे। ठीक, मुझे इनिशियली जीरो इंडेक्स पर हूँ, मुझे n-1 इट मीन्स लास्ट इंडेक्स पर पहुँचना है। हम मिनिमम से मिनिमम कितना स्टेप लेंगे? ठीक है, और यही बोला है कि यू कैन नॉट जंप आउटसाइड दी बाउंड्री। ठीक, देखो ये हमारा क्वेश्चन दिया है, जैसे ये देखो, और उसका कंस्टेंट भी हाई ही दिया है। ठीक है, अब देखो मेरा हमारा क्या क्या गिवन क्या है कि हम क्या कर सकते हैं, एक हमारा फॉरवर्ड, हम इट मीन्स हम फ्रंट जा सकते हैं। ठीक, और दूसरा क्या है, हम बैक जा सकते हैं। ठीक, और थर्ड मेरा क्या दिया है कि हम जंप कर सकते हैं। जंप कहाँ करेंगे? सेम वैल्यू पर, सेम वैल्यू इंडेक्स वाले पर चले जाएंगे। ठीक, और हम उसके नेक्स्ट वाले इट मीन बैक दिया है उसके प्रीवियस वाले इंडेक्स पर, यदि मैं आई पर हूँ तो i-1 पर जाऊँगा, नहीं तो i+1 पर। इन सारे पर हमें सिंपली वन स्टेप का इंक्रीमेंट करना है। ठीक, जैसे अगर ये क्वेश्चन देखो, यदि मैं इनिशियली कहाँ पर हूँ, 7 पर हूँ, तो मैं कहाँ जा सकता हूँ? फर्स्ट इंडेक्स। क्या मैं बैक जा सकता हूँ? नहीं जा सकता, क्योंकि आउट ऑफ बाउंड जा रहा है। क्या मैं नेक्स्ट जा सकता हूँ? हाँ, मैं 6 पे जा सकता हूँ। या फिर क्या कोई सेम वैल्यू है? हाँ, सेम वैल्यू है। कहाँ पर? ये मेरा सेम वैल्यू है, तो मैं जीरो वाले इंडेक्स से, चेक इट मीन्स आई यहाँ पर है, नेक्स्ट पोजीशन में कहाँ जा सकता हूँ? या फिर मैं वन वाले इंडेक्स पर जाऊँ, या फिर सिंपली 2 2 4 2 6 2 8 इट मीन्स 7 वाले इंडेक्स पर जाऊँ। ठीक, मेरे पास यही दो कंडीशन आ रही हैं। ओके, वन स्टेप में मेरा नेक्स्ट स्टेप कहाँ पर आएगा? इस पर आएगा, और सिंपली मुझे पता चल रहा है कि मैं फर्स्ट स्टेप में ही मैं अपने लास्ट वाले इंडेक्स इट मीन्स यहाँ पर पहुँच जा रहा हूँ, तो सिंपली मेरा स्टेप का काउंट 1 हो जाएगा। ठीक, अगर मान लो ये यहाँ पर 7 नहीं होता, ठीक है, अगर मान लो 8 ऐसे करके दिया है, तो यहाँ से फिर मेरे पास और भी पोजीशन आ जाती है। इट मीन्स 1 वाला इंडेक्स यहाँ पर, या फिर मैं यहाँ जाऊँ, या फिर यहाँ जाऊँ, या फिर 6 जहाँ पर है इस 6 पे जाऊँ, या फिर इस 6 पे जाऊँ। ठीक है, तो देखो हम पहले कर क्या सकते हैं। ठीक, अगर मैं इस एग्जाम्पल को लूँ, 7 6 7 6 9 6 9 6 9 एंड 7 एंड 8। ठीक है, तो मैं सिंपली, मुझे क्या करना है, मुझे इनिशियल में कहाँ पर हूँ, जीरो इंडेक्स पर हूँ। जीरो इंडेक्स से मैं कहाँ पर जा सकता हूँ? जीरो इंडेक्स से सिंपली मैं वन वाले इंडेक्स पे जा सकता हूँ, क्योंकि मैं -1 पे जा नहीं सकता हूँ। एंड नेक्स्ट वाले कौन से इंडेक्स पे जा सकता हूँ मैं? नेक्स्ट में अगर मैं इस पर देखूँ तो मैं 7 पर जा सकता हूँ। ठीक, 7 पर जा सकता हूँ। ये मेरा कौन सा स्टेप हुआ? ये मेरा सिंपली वन स्टेप में जाऊँगा। ठीक है, वन स्टेप एंड नेक्स्ट। अब मैं वन पर हूँ। अब मैं अगर वन पे चेक करूँ, इस वाले 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8, और हमें ये भी पता होना चाहिए कि हम सिंपली
बार बार रिपीट थोड़ा ना करेंगे, सिंपली मुझे ये भी चेक करना है कि अगर मैं 0 वाले पर विजिट कर चुका हूँ, इट मीन 0 को मैं ले चुका हूँ इस वाले पाथ में, तो मैं उस पाथ पर क्यों जाऊँगा। ठीक, तो सिंपली मुझे ऐसा कोई कुछ लेना है कि जिस पर हम विजिटेड मार्क कर सकें। ठीक, तो मैं क्या करती है 0 को ट्रू कर दिया। ठीक है, 0 को ट्रू कर दिया, फिर मैं क्या चेक किया, मैं 1 वाले पोजीशन से क्या यहाँ पर जा सकता हूँ, मेरा ऑलरेडी विजिटेड है तो वहाँ पर जा नहीं सकता, तो मैं 2 पर गया। ठीक, तो यहाँ से मैं 2 पर गया, और कहाँ जा सकता हूँ, और देखो 6 मेरा यहाँ पर है, 6 मेरा यहाँ पर है, तो और क्या 6 का पोजीशन है, या फिर मैं 3 पर चला जाऊँ या फिर मैं 5 पर चला जाऊँ। ठीक, ये मेरा स्टेप हो गया कि मैं 1 वाले इंडेक्स से ये जा सकता हूँ, और 7 वाले पोजीशन से मैं कहाँ जा सकता हूँ, सिंपली 7 वाले से मैं या फिर 6 पे जाऊँ या फिर 8 पे जाऊँ, क्योंकि दोनों ही अनविजिटेड हैं, तो यहाँ पर मैं 7 से 6 जा सकता हूँ या फिर 8 जा सकता हूँ, और ये मेरा 5 था। ठीक, तो ये देखो मेरा फर्स्ट स्टेप ये था। ठीक, हम नोड भी बोल सकते हैं, इस नोड से हम सिंपली कहाँ जा सकते हैं, इनमें से मेरा कोई एक ही पाथ होगा, या फिर ये होगा या फिर ये होगा। यहाँ से मैं इस पर आऊँगा, इन सब में से मैं किसी एक पर्टिकुलर इंडेक्स पर जाऊँगा। ठीक है, तो मेरा 1 ही काउंट होगा। ठीक, फिर यहाँ से देखो मेरा 8 मिल गया, इट मीन्स मैं लास्ट इंडेक्स पर पहुँच गया। लास्ट इंडेक्स पर पहुँच गया तो इट मीन्स यही वाला मेरा पाथ होगा, सिंपली मेरा काउंट हो जाएगा। तो हम ये तय करें कि हम अपने जो जो भी एरे है इसको हम सिंपली लेवल वाइज ट्रैवर्सल कर रहे हैं, या फिर हम DFS बोल सकते हैं। DFS देखो 0 पे गया, फिर यहाँ पर गया, फिर ऐसे ऐसे ऐसे, या फिर हम DFS नहीं BFS भी बोल सकते हैं, ब्रेथ फर्स्ट सर्च। इसमें 0 वाले पोजीशन से लेवल वाइज ट्रैवर्सल कर लें। 0 मेरा क्या है, इनिशियल पोजीशन है। अगर मेरा इनिशियल पोजीशन है, इस वाले पोजीशन से मैं कहाँ जा गया, इस वाले लेवल पे गया। ठीक, फिर इस लेवल से मैं इस लेवल पे गया, तो क्या मेरा BFS लग रहा है लेवल वाइज ट्रैवर्सल, इट मीन्स हर एक लेवल को ट्रैवर्स कर रहे हैं, तो सिंपली हम इसमें BFS ट्रैवर्स करेंगे। तो फर्स्टली जैसे भी हमने लॉजिक समझा कि हम कैसे BFS को अप्रोच कर सकते हैं, DFS भी करेंगे, बट DFS में हमारे मल्टीपल वेज हो जाएंगे, 2 की पावर n में ही जाता है मेरा। BFS में देखो हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट स्टेप तो ये कर रहे हैं, BFS में करते क्या हैं, BFS में लेवल वाइज ट्रैवर्सल के लिए हम क्यू का यूज़ करते हैं। ठीक है, उससे पहले हमें करना क्या है कि जो सेम वैल्यू है, सेम वैल्यू का, जैसे 6 6 7 7 7 7 6, इनका इंडेक्सिंग इनको एक जगह स्टोर करना है। जैसे अगर मैं इस वाले पोजीशन पर था तो मुझे इसका इंडेक्स पता होना चाहिए ना, क्योंकि मैं यहाँ से यहाँ गया, मुझे ये तो नहीं पता है मेरा नेक्स्ट क्या है। अगर मैं कहीं पर स्टोर करा लूँ कि 7 जितने भी 7 है उसका इंडेक्सिंग क्या है, तो सिंपली मैं कर सकता हूँ। तो फर्स्ट थिंग क्या है कि हम जितने भी 4 इंच i इक्वल्स टू 0 से लेके, ठीक है, पूरा n तक जाएगा। इसमें मैं क्या करूँगा, एक मैप बनाऊँगा जिसमें MP ऑफ a और ऑफ i हर एक वैल्यू का इंडेक्स को पुश कर दूंगा, पुश बैक i। ठीक, इससे मेरा क्या हो जाएगा, एक मेरा मैप बनेगा जिसमें अगर मैं उसी का लूँ, इसी एग्जाम्पल को लूँ, तो मेरा क्या है 6 7 8 9 है, 6 है 7 है 8 है एंड 9 है। 6 मेरे कितने कहाँ कहाँ है, मैं सिंपली यहाँ पर चेक करूँगा, 1 पर है, 3 पर है, 5 पर है। ठीक है, क्या है 1 पर है, 3 पर है एंड 5 पर है। अब देखो 7 कहाँ पर है, सिंपली 1 और 0 और 7 पर है। 8 वाला पोजीशन कहाँ पर है, मेरा 8 पर है, और मेरा 9 वाला सिंपली 9 पर है। ठीक है, अब मेरा ये पता चल गया कि हम कौन से इंडेक्स से जा सकते हैं सिंपली। ठीक, मेरा फर्स्ट क्या आएगा, अब हम कैसे करते हैं BFS में, सिंपली हम फर्स्ट क्या करते हैं, सिंपली एक हम वेक्टर भी लेते हैं, वेक्टर ऑफ बूल, जिसमें हम विजिटेट करते हैं और साइज n कर देते हैं एंड सिंपली सबको फॉल्स से इनिशियलाइज करते हैं, ये करते थे। उसके बाद हम क्या करते थे, एक अपना क्यों लेते थे, क्यों, क्योंकि हमें लेवल वाइज ट्रैवर्सल करना है, और क्यों में सिंपली मुझे क्या करना है, सिंपली मुझे फर्स्ट लेवल क्या हो जाएगा अपना क्यू डॉट पुश 0। ठीक, 0 से ही स्टार्ट कर रहे हैं,
और इसको हम विजिटेड भी मार्क कर देंगे, विजिटेड ऑफ 0 को हम ट्रू मार्क कर देंगे, ठीक। और फिर उसके बाद हम क्या करते थे सिंपली, उसके बाद हम अपना वही अपना ख़ानदानी तरीका क्या होता है कि जब तक मेरा क्यू डॉट एम्प्टी नहीं हो जाता तब तक इसको रन कराएंगे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें लेवल वाइज हर एक लेवल को निकालना है। अब लेवल को कैसे निकालेंगे, इट मीन्स देखेंगे कि हमारा क्यू मीन्स साइज इंट एस क्यू डॉट साइज मान लेते हैं। ये मेरे क्यू में हर एक लेवल पे कितने एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो मैं अपना जो लूप चलाऊंगा, क्योंकि मुझे हर एक एलिमेंट को निकालना है, एस माइनस माइनस कर दूंगा, तो मेरे जितने भी एलिमेंट है क्यू में बारी बारी से आएंगे। उसके बाद मुझे क्या करना होता है, उसके बाद मुझे इसके नोड को, इट मीन जो मेरा ये क्यू में जो भी एलिमेंट होगा उसको निकालना है, क्योंकि मुझे लेवल वाइज ट्रैवर्सल करना है। तो हर एक उस लेवल के जितने भी एलिमेंट है उसको निकालना है। तो सिंपली मैं इंट नोड इक्वल्स टू क्यू डॉट फ्रंट करूँगा, उसके बाद सिंपली क्यू डॉट पॉप कर दिया, ठीक। और सिंपली मैं चेक कर लूँगा क्या मेरा ये नोड, इफ़ मेरा नोड इक्वल्स टू क्या है, n-1 है, तो सिंपली मुझे क्या करना है, रिटर्न कर देंगे हम अपने एंश्योर इट मीन्स जो भी मेरा स्टेप्स होगा उसको। अगर ऐसा नहीं है तो हम क्या कर रहे हैं, अब हम इस वाले पोजीशन से जो मेरा इस नोड है उस नोड से, इट मीन्स अगर मेरा यहाँ 0 है तो इस नोड से हम मेरा नेक्स्ट पोजीशन क्या होगा। तो सिंपली मेरा नेक्स्ट पोजीशन क्या होगा, असली तो मैं एक तो होगा मेरा जो भी i-1 होगा, एक i+1 होगा, और एक मेरा क्या होगा, एक मेरा सिमिलर सेम वैल्यू का हमने कहाँ स्टोर किया है, सिंपली हमने मैप में स्टोर कर दिया। तो हम एक वेक्टर लेंगे जिसमें हम नेक्स्ट जितने भी पाथ हैं उसको हम स्टोर करा देंगे। सिंपली नेक्स्ट बराबर क्या कर देंगे हम, MP ऑफ ARR ऑफ नोड, यही करेंगे कि इस नोड का वैल्यू वाले जो भी इंडेक्स हैं नेक्स्ट में आ जाएंगे, ठीक है। एंड ये तो मेरा हो गया सेम वैल्यू का, और मुझे i+1 एंड i-1 भी करना है। हम सिंपली यहाँ पर चेक कर लेंगे, इफ मेरा i-1 यदि ग्रेटर देन 0 है तो हम पुश कर देंगे, तो हम नेक्स्ट डॉट पुश कर देंगे, नेक्स्ट डॉट पुश अंडरस्कोर बैक कर देंगे, किसको, हम i को कर देंगे। एंड ऐसे ही इफ मेरा i+1 क्या है, मेरा लेस देन n है, तो इसको भी हम पुश कर देंगे i+1 को, ठीक। तो मेरा नेक्स्ट नोड आ गया। अब मुझे नेक्स्ट नोड पर जाना है, अब मुझे उसके हर एक नेक्स्ट नोड को निकालना है कि मैं नेक्स्ट नोड से कहाँ कहाँ जा सकता हूँ, ठीक है। तो सिंपली फॉर ऑटो ऑफ n ऑफ नेक्स्ट इंडेक्स ऑफ नेक्स्ट, ठीक, ये कर लेते हैं। मैं सिंपली यही चेक करूँगा इफ़ मेरा क्या होना चाहिए, जो मेरा विजिटेड ऑफ n ऑफ i ये अनविजिटेड होना चाहिए, ठीक। नोट कर देंगे अनविजिटेड होना, अगर अनविजिटेड है तो मैं पहले क्या करूँगा, विजिटेड ऑफ n ऑफ i को मैं ट्रू कर दूँगा, ओके। एंड अपने क्यू में इट मीन्स नेक्स्ट पोजीशन नेक्स्ट स्टेप में इसको पुश कर दूँगा, क्यू डॉट पुश कर दिया n ऑफ i को नेक्स्ट इंडेक्स, मेरा क्या हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम देखो सिंपली क्या करेंगे, मैंने सारे नोड को पुश कर दिया एंड नेक्स्ट हमारा ये जो भी मेरे नेक्स्ट जितने भी इंडेक्स थे मैंने अपने क्यू में पुश कर दिया। एंड पुश करने के बाद मेरा क्या होगा, हमारा फर्स्ट स्टेप फर्स्ट इंडेक्स यहाँ पर एंड हो जाएगा, ठीक। एंड वन मोर थिंग दैट, जैसे अगर हमने ये, जैसे अगर मैं सिंपली अगर मेरा फर्स्ट जो क्वेश्चन था क्या था, मैं जो फर्स्ट पोजीशन था 7
ठीक। 7 मेरा कहाँ पर है, 7 मेरा 0 पर है, 0 और 1 पर है। ठीक, जैसे अगर मैंने 1 से मैं कहाँ गया, 0 और 7, ठीक ये था। फिर जब मैं नेक्स्ट स्टेप पे आया, अब मैं 0, ठीक है, 0 वाले इंडेक्स से मैं कहाँ गया, 7 वाले इंडेक्स पे कहाँ गया। अब देखो इस 7 वाले इंडेक्स को मैंने ट्रैवर्स तो कर चुका हूँ। जैसे ये, क्या मैं 7 से फिर से 0 और 7 पे जाऊँगा, 0 और 7 पे जाऊँगा, 7 पे गया। अगर मैं फिर से इसका वैल्यू निकालूँ, ये फिर से इस 7 के पोजीशन पर आएगा कि सेम वैल्यू है इस वाले इंडेक्स पर, तो आता जाएगा। तो सिंपली मुझे हर एक स्टेप पर इसको डिलीट करना है, ठीक है, इसको हमें क्लियर करना है कि दोबारा हम इस वैल्यू पर नहीं जाएंगे। इसमें से हमें क्लियर भी तो करना पड़ेगा, नहीं तो हम बार बार इसको रिपीट करेंगे तो मेरा टेल ही दे देगा। तो हर एक स्टेप, मेरा हर एक स्टेप कहाँ पर ख़त्म होगा, मेरा ये क्या है, हर एक स्टेप है, ये जो क्यू डॉट साइज है उसका स्टेप ही तो है, ये क्यू डॉट साइज 1 स्टेप। अब मेरा सिंपली जैसे ही मेरा ये ख़त्म होगा तो हम सिंपली क्या कर देंगे, अपने उस वैल्यू को कर देंगे क्लियर, MP ऑफ एरर ऑफ नोड को हम क्या कर देंगे, सिंपली डॉट क्लियर कर देंगे। ठीक, हर एक स्टेप पे सिंपली ये वाला यहाँ पर, ओके। एंड अपने आंसर को हर एक स्टेप के बाद हमें आंसर को प्लस प्लस कर देना है। एंड ये हमारा वाइल लूप, दूसरा वाइल लूप खत्म हो जाएगा एंड सिंपली हमें रिटर्न कर देना है आंसर को। ठीक है, तो हमें सिंपली ये समझ में आया कि हमें करना है क्या है। ये हमारा सिंपल सा कोड भी है, हम इसको कोड करके सबमिट कर लेते हैं। जैसा अभी हमने ये देखा कि हमें करना है क्या है। ओके, तो ये हमारा प्रॉब्लम है। ठीक है, अब हम सिंपली क्या क्या कर रहे हैं, सिंपली हम पहले एक अपना इसको साइज निकाल लेते हैं, इंट n इक्वल्स टू एरर ऑफ साइज। ठीक, एंड नेक्स्ट मेरे क्या होगा, नेक्स्ट हम एक मैप बना रहे हैं, अनऑर्डर मैप, अनऑर्डर्ड, ठीक है, अनऑर्डर मैप की क्रिएट कर रहे थे जिसमें हम इंट कॉमा वेक्टर ऑफ इंट, ठीक, क्योंकि मल्टीपल वैल्यू हो सकते हैं, हम MP रख देते हैं। एंड अब हमें सिंपली फॉर इंट i इक्वल्स टू 0 से i की वैल्यू लेस देन एंड i प्लस प्लस, ठीक है, मैंने किया। एंड सभी जो भी वैल्यू है MP ऑफ एरर ऑफ i, तो सिंपली मैं पुश बैक कर दूंगा, डॉट पुश अंडर स्कोर बैक उसके इंडेक्स को। ठीक, ये हमारा निकल गया। अब हमें सिंपली क्या करना है, एक हमें वेक्टर ऑफ बूल विजिटेड लेना है, जो कि सिंपली मेरा स्टार्टिंग मेरा फॉल्स से हो जाएगा, ये मेरा विजिटेड को मार्क्स करेगा। नेक्स्ट मेरा क्या हो जाएगा, क्यों हम लेंगे क्यू ऑफ इंट एंड क्यू। सिंपली मेरा फर्स्ट स्टेप क्या होगा, हमारा क्यू डॉट पुश कर देंगे 0 को, फर्स्ट पोजीशन तो मेरा 0 ही है। एंड नेक्स्ट उसके बाद हमें क्या करना है, हमें सिंपली विजिटेड ऑफ 0 को भी हम ट्रू कर देंगे मार्क्स। एंड नेक्स्ट अब हमें सिंपली क्या करना है, हमें चलाना है लूप एक, वाइल मेरा क्यू डॉट एम्प्टी जब तक नहीं हो जाता तब तक चलना है। एंड नेक्स्ट हम क्या करते हैं, BFS के लिए सिंपली हमें हर एक लेवल वाइज ट्रैवर्सल करना है। तो फर्स्ट लेवल मेरा कब क्या होगा, मेरा फर्स्ट लेवल को हम इंट एज इक्वल्स टू क्यू डॉट साइज, ये एक लेवल का साइज होगा। ठीक, उस लेवल से हर एक एलिमेंट को निकालना है। तो हर एक एलिमेंट को निकालने के लिए अब हम एक्सेस करेंगे नेक्स्ट स्टेप को। नेक्स्ट स्टेप के लिए क्या करेंगे, हम एज माइनस माइनस, ठीक है। अब क्या करना है, हमें नोड के वैल्यू को निकालना है। हम इंट क्या करेंगे, नोड इक्वल्स टू क्यू डॉट फ्रंट, ठीक है, क्यू डॉट फ्रंट कर दिया। एंड क्यू डॉट पॉप भी कर देंगे सिंपली। एंड चेक कर लेंगे इफ़ मेरा नोड
इक्वल्स टू n-1 हो गया, तो सिंपली मुझे क्या रिटर्न करना है, रिटर्न हम आंसर को रिटर्न कर देंगे। सिंपली यहाँ पर एक आंसर नाम का वेरिएबल ले लेते हैं, स्टार्ट में 0 होगा। एंड नेक्स्ट, अब देखो क्या करना है, मेरा ये हो गया। अब हमें नेक्स्ट स्टेप निकालना, अगर ऐसा कुछ नहीं है तो मेरा नेक्स्ट स्टेप, इट मीन्स नेक्स्ट नोड क्या, कौन कौन से हो सकते हैं इस नोड, पर्टिकुलर नोड से। तो पहले तो मैं एक वेक्टर लूँगा इंट, जो कि मेरा नेक्स्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट एंड नोड्स को स्टोर कराएगा कि इस पोजीशन से, पर्टिकुलर पोजीशन से हम नेक्स्ट कहाँ कहाँ जा सकते हैं। तो उसके लिए जो भी हमारा रिपीटेटिंग, इट मीन्स सेम वैल्यू वाला होगा, उसको स्टार्ट कर लेंगे हम एम पी ऑफ ई आर आर ऑफ नोड, ठीक, सारा वैल्यू आ जाएगा। एंड नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, हमें ये चेक करना है इफ मेरा नोड -1 क्या मेरा ग्रेटर देन 0 है, तो सिंपली नेक्स्ट डॉट पुश कर दो, पुश बैक कर दो, क्योंकि वेक्टर है, किसको, i-1 को। एंड ऐसे चेक करेंगे इफ मेरा नोड +1 यदि मेरा लेस देन n है, तो इसमें भी मुझे नेक्स्ट डॉट पुश अंडर इसको बैक कर देंगे, किसको, i+1 को। एंड नेक्स्ट, इससे मेरा नेक्स्ट पाथ आ गया। अब नेक्स्ट पाथ आ गया, तो अब हमें हर एक उस नेक्स्ट पाथ को निकालना है। अब नेक्स्ट पाथ को निकालना है और क्यू में डालना है, क्योंकि नेक्स्ट नोड को हमें क्यू में, वैलिड नोड को डालना है। तो हम सिंपली क्या कर देंगे, फॉर R2 NX ऑफ नेक्स्ट में से निकाला हमने। एंड हमने सिंपली चेक कर लिया इफ मेरा विस ऑफ जो मेरा नेक्स्ट है NX है, ठीक है, ये क्या होना चाहिए, मेरा फॉल्स है, तो ये मेरा वैलिड नोड होगा। तो हम क्या करेंगे, पहले तो विस ऑफ NX को हम ट्रू मार्क करेंगे। एंड नेक्स्ट क्या करेंगे हम, नेक्स्ट अपने क्यू में पुश कर देंगे, क्यू डॉट पुश कर दिया हमने किसको, एंड एक्स को, नेक्स्ट इंडेक्स को। एंड आफ्टर दैट हमें क्या करना है, हमें तो ये हो गया मेरा, उसके बाद हमें अपने एम पी ऑफ जो हमारा ए आर आर ऑफ नोड होगा, ठीक, जो भी सेम वैल्यू होगा उसको तो हमें क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि हमने इसको नेक्स्ट स्टेप में नोड में डाल दिया है। एंड हर एक स्टेप खत्म होने के बाद, इट मीन्स हर एक लेवल खत्म होने के बाद हम आंसर को प्लस कर देंगे एंड लास्ट में हम सिंपली रिटर्न कर देंगे आंसर को। ओके, तो ये हमारा सिंपल सा कोड था, जैसा भी हमने देखा था। अब हम इसको सबमिट कर लेते हैं। एंड हमारे देखो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा, सिंपली हमने यहाँ पर क्या किया, ओ सॉरी, यहाँ पर हमने आई किया है, हमें नोट करना है, ठीक है। अब देखो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, हम सिंपली हर एक नोट पर एक ही बार जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हम उसको विजिटेड ट्रू मार्क करते जा रहे हैं, तो एक ही बार जा रहे हैं। तो इस टाइम तो हमारा सिंपली एन ही हो जाएगा, जितने मेरे नोड है, एंड स्पेस हमारा एक हम अनऑर्डर्ड मैप ले रहे हैं, ठीक है। एंड हम एक अपना ये वेक्टर ले रहे हैं, तो स्पेस भी हम इस मैप को हम कुछ बोल सकते हैं, जो भी हमारा होगा। ओके, थैंक यू, सी यू इन